हरियाणा में प्रचंड गर्मी के बाद अचानक से मौसम बदल गया। फरीदाबाद, कैथल, कलानौर और कुरुक्षेत्र में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया। मौसम में हुए अचानक बदलाव से बारिश के बाद जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस बारिश से फसलों को भी काफी फायदा होगा। मौसम विभाग ने हरियाणा के 9 जिलों में अब बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले शामिल हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने, उसके साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं भी जताई हैं। तो हरियाणा में अब 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद और कलानौर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भीषण गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है। अब मौसम विभाग ने तमाम जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि इस बारिश को किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। इस बारिश से फसलों को काफी फायदा होने वाला है। विभाग द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार ही करनाल जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। जिस तरह से बताया गया था कि रविवार के दिन एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय होगा और जिससे बरसात हो सकती है, वही परिस्थितियां देखने को भी मिली है। आज हरियाणा के 9 जिलों में हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। अभी से कुछ समय पहले करनाल में भी कई स्थानों पर हल्की बरसात हुई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम में ये परिवर्तन हुआ है। पहले सुबह से ही काले बादल आसमान में छाए थे, उसके बाद कुछ समय तक जो बरसात है वो हुई है और जिससे मामूली जो परिवर्तन हम कहें वो मौसम में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रचंड गर्मी चल रही थी, करनाल जिले में भी तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंचा था। उसके बाद लगातार लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को त्रस्त महसूस कर रहे थे। ट्रिपल अटैक था गर्मी का। एक तरफ जहां उच्च तापमान का सामना करना पड़ रहा था, उसके साथ साथ हीट वेव चल रही थी और तीसरी दिक्कत थी उमस की। ह्यूमिडिटी बेहद ज्यादा होने की वजह से लोगों को जो है गर्मी से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों के पसीने छूट रहे थे। अब जिस तरह से ये दबाव लगातार कई दिनों से बन रहा था, उसके बाद ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से आज करनाल में कई स्थानों पर सुबह के समय हल्की बरसात देखने को मिली है। हालांकि इस बरसात से कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन मौसम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसात की जो मात्रा थी वो बेहद कम थी, लेकिन आंशिक रूप से कुछ राहत जरूर मिल सकती है कि जिस तरह से हीट वेव चल रही थी या तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी इस हल्की बूंदाबांदी के बाद हो सकती है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि आज पूरा दिन इसी तरह से मौसम के मिजाज बने रह सकते हैं, यानी कि शाम तक दोबारा से एक बार फिर मौसम परिवर्तित होगा, बादल छा सकते हैं और इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। ये ऐसा हुआ और बरसात होती है तो जरूर लोगों के लिए राहत की खबर रहेगी और लोगों को इस प्रचंड गर्मी से कुछ ना कुछ राहत जरूर इस मौसम परिवर्तन के बाद मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, आपका हरियाणा न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की थी, आपने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और मौसम में बदलाव आएगा, ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, पिछले एक सप्ताह से प्रचंड गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव के अपने तेवरों को प्रचंड बनाया हुआ था, परंतु जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ उसकी वजह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिले। आज सुबह से ही पहले कैथल, जींद, साथ में कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर सभी जिलों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही बनी हुई है और लगातार तेज गति की हवाएं चल रही है, जिससे आम जन को जो आग उगलने वाली जो गर्मी थी और हीट वेव से राहत जरूर मिली है। और आने वाले दिनों में लगातार अब हीट वेव और झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिलती रहेगी, क्योंकि अब लगातार यानी आज से लेकर 18 तक मौसम में बदलाव रहेगा और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कभी पूर्वी जिलों पर, कभी पश्चिमी जिलों पर, तो कभी उत्तरी और कभी दक्षिणी जिलों पर लगातार बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां रहेंगी। उसके बाद 19 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से 19 से 23 तारीख तक फिर से प्री मॉनसून एक्टिविटी रहेंगी। तो ये मानो कि जो झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव का इस सीजन का अंतिम दौर था,
अब लगातार नमी वाली हवाएं आ रही हैं, तो उससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी के स्थान पर उमस भरी पसीने वाली गर्मी से जूझना पड़ रहा है। परंतु साथ साथ में लगातार मौसम गतिविधियां होती रहेंगी तो आमजन को राहत भी जरूर मिलेगी। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, और देखिए लेकिन बीतों दिनों हमने देखा कि मौसम ने लगातार करवट बदली, कभी बारिश हो रही है, कभी तेज धूप है। अब ऐसे में कब तक माना जाए कि मानसून आ सकता है, क्योंकि लोगों को अब राहत का इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब ये जो प्री मानसून एक्टिविटी 23 तारीख तक रहेगी, उसके बाद मानसून कभी भी अपना मतलब सक्रिय हो सकता है। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 24 या 25 तारीख को संभावना बन रही है। हम ये कह सकते हैं कि अपना जो इसका निर्धारित समय है, तय जो सीमा है, वो लगभग जून के अंतिम सप्ताह में आती है। तो उन्हीं दिनों में फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। और इस बार मानसून की गतिविधियां अच्छी रहेंगी और मौसम विभाग ने भी पहले ही अलर्ट ये बता दिया था कि इस बार मानसून जो बारिश है जो सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। जी चंद्रमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और हरियाणा में बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ मौसम खुशनुमा देखने को मिल रहा है।